और आज बात करेंगे कि मुसलमानों की घर वापसी से मदनी डरा है। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने और धर्म वापसी संबंधी हालिया बयान के बाद मौलाना अरशद मदनी बौखला गया, जिसने अब एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जमीयत उलमाए हिंद का नेता अरशद मदनी ने भागवत जी के विचारों पर कहा है कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसी सोच संविधान और सामाजिक सद्भाव के खिलाफ है। मदनी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो भी साझा किया, जिसमें उसने घर वापसी जैसे मुद्दों पर चिंता जताई। मदनी ने कहा कि जो बातें 70 साल में नहीं हुई वो अब कही जा रही हैं। आज 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी की बात कही जा रही है। दरअसल भागवत जी ने हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक सामाजिक सद्भाव बैठक में हिंदू समाज के संगठित और सशक्त होने की जरूरत पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए और वैज्ञानिकों के हवाले से तर्क दिया था कि जिस समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होते हैं वह भविष्य में खत्म हो सकता है। भागवत जी ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या, मतांतरण और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई है और घर वापसी के प्रयास तेज करने की बात भी कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय मुसलमानों और ईसाइयों की जड़ें अरब या यूरोप से नहीं बल्कि भारत से ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपना धर्मांतरण करवाया था, इसलिए इनकी घर वापसी जरूरी है। जिस पर मदनी ने अब कहा है कि जो बातें 70 वर्षों में कहने वाले पैदा नहीं हुए थे, आज वो बातें कही जा रही हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। ऐसा लगता है मानो सिर्फ उन्हीं लोगों ने अपनी मां का दूध पिया है, बाकी और किसी ने नहीं। पहले आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी की वो बात सुनाते हैं जो उन्होंने कही है। उसके बाद आपको सुनाएंगे मदनी के बयान और उसके बाद चर्चा में वापस लौटेंगे। पहले आप प्रतिक्रियाएं सुनिए। ये कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ आवर पास्ट एंड शेयर कल्चर से जुड़ेंगे, बशर्ते उनको ये पट्टी पढ़ाने वाला काम बंद हो या वो उसको रिजेक्ट करे कि हम पूजा से अलग है, इसलिए समाज से अलग है, संस्कृति से अलग है, हम मुसलमान है, हम ईसाई है, लेकिन हम यूरोपियन नहीं है, हम अरब तुर्क नहीं है, हम भारत के हैं, हमारे पूर्वज भारतीय है। ये जब उनके नेतृत्व की भाषा होगी, ये जब वहां सिखाया जाएगा, तब ये बात सब ठीक हो जाएगी। हिंदू समाज मन में आतुरता से इसकी राह देख रहा है, ये होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्मदर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है, उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये डॉक्टर ने बताया है, मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं। अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलमाए हिंद, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना।
लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। जमीयत उलमा हिंद इसको बर्दाश्त नहीं करती। हम कहते हैं हर ऐसी आवाज जो मुल्क को तबाही, बर्बादी, बदअमनी, दुश्मनी की तरफ लेकर चलती है, वो आवाज मुल्क के गद्दार की आवाज है, मुल्क के वफादार की आवाज है। जो सत्य तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। परिचय आपसे कराऊंगी। मुस्लिम स्कॉलर सहीर नकवी जी हमारे साथ हैं। सहीर जी, बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। हिंदू धर्म गुरु मधुर जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके स्टूडियो में है। मधुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार जी, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ देवेंद्र सिंह रावत जी हैं। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। एक बार फिर आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सहीर नकवी जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी। आप ये बताइए, बयान से इतना डर क्यों लग रहा है आप लोगों को? सर संघ चालक ने जो बात कही है घर वापसी से, उससे तो आप लोग बौखला गए हैं। एक घबराहट और डर लग रहा है, क्यों है ये डर? नहीं, कोई ना घबरा रहा है मैम, और ना ही कोई बौखलाहट है, ना ही डर है। और जो बयान दिया है वो किसके लिए दिया है? देश में सभी लोग रहते हैं और सबको संविधान में अपने अपने राइट्स हैं। संवैधानिक व्यवस्था है हमारी कि सभी जाति धर्म के लोग रह सकते हैं, उनको अपनी धार्मिक आजादी है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बोल रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में बोल रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रख के बोल रहे हैं, ये तो जो बोल रहे हैं वही जाने। वही वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है, उनका स्टेटमेंट है। हम क्या कह सकते हैं? हमें तो इतना ही कहना है कि जिसको बदला सकते हैं वो भाई बदलेंगे जबरदस्ती। जिसके साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती है वो नहीं बदलेंगे। क्यों? किसी को जबरन तो बदलाया नहीं जाएगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा अपने बयान में कि जबरन बदलाया जाएगा या जबरदस्ती बदलाया जाएगा। भाई जिसको अपनी मर्जी है वो कहीं पे भी जा सकता है, उसे पहले से भी आजादी है। बयान देने की इसमें जरूरत क्या है? ऐसे बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुसलमान को टारगेट कर लिया गया है कि मुस्लिमों को सिर्फ जबरन मार मार के बदलाया जाएगा, पीट के बदलाया जाएगा और टॉर्चर किया जाएगा मुसलमानों को, तो ये गलत है। मुस्लिमों पर जुल्म अत्याचार तो आज 10 साल से चले आ रहे हैं। 10 साल होगा करीब। मुसलमान पीड़ित है, मजबूर है, बेबस है, उस पर जुल्म किया जा रहा है। एक नया जुल्म और सही, चलिए आप भी कर लीजिए, ये भी कोशिश कर लीजिए कि जबरन मजहब बदला दीजिए, धर्म बदला दीजिए। कैसे सहीर नकवी जी, मुस्लिमों को कब परेशान किया गया, कब प्रताड़ित किया गया? आप कह रही हैं कि परेशान वर्षों से किया जा रहा है। कौन सी ऐसी तशबीर रही है जहां पर मुस्लिमों को परेशान किया गया हो? मुस्लिम हिंदुओं को परेशान करते रहे हैं, मुस्लिमों को किसने परेशान किया है? घरों में बुलडोजर चला वो मुसलमान, जिनको गोलियां मारी गई वो मुसलमान। तो ऐसे काम ना करें ना, ऐसे काम ना करें, ऐसे काम ना करें, लव जिहाद ना फैलाएं, बेटियों को फंसाएं ना, तो बुलडोजर नहीं चलेगा। ऐसे ही तो कोई उठा के बुलडोजर नहीं चला देगा ना। आप काम करेंगे, आप बेटियों को फंसाएंगे, आप बेटियों का धर्मांतरण करेंगे, हिंदू बन के कलावा पहन के आप आएंगे बेटियों के सामने, तो आप गलत काम करेंगे जब, तो आपके घर तो बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई तो होगी आपके घर पे। आपकी गलतफहमी कि आपकी बच्चियां कोई फंसा रहा है। हमारे बच्चों को आप आपकी बच्चियां टारगेट कर रही हैं, हमारे लड़कों को फंसा रही ढूंढ ढूंढ के सोशल मीडिया से, फेसबुक से। उसके बाद एक संगठन उठता है, कहता है कि लोगों ने फंसा लिया, लोगों ने फंसा लिया। ऐसे इशू होते क्यों है देश में? कौन से वो लड़के हैं, किसी का नाम आप बता सकती है? कौन से वो लड़के हैं जिन लड़कियों ने लड़कों को फंसाया हो? क्यों मेल करती हैं भाई, ये बताइए। उनको मालूम है कि लड़का मुस्लिम है तो क्यों मेल करती हैं? मेल करना ही नहीं चाहिए। सहीर जी, चलिए ठीक है, आप कह रही हैं कि मैंने लड़कियां हैं जो लड़कों को फंसा रही हैं। हालांकि मुद्दा ये नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर एक कहना चाहूंगी। अभी आज ही मैंने खबर देखी, आज ही पढ़ी है, एक लड़का अपना नाम बदलता है, उज्जैन महाकाल जाता है, रुद्राक्ष पहनता है, टीका लगाता है और लड़की को बोलता है कि मैं कट्टर हिंदू हूं, और होटल में जाता है, अपनी आईडी नहीं देता है, लड़की की आईडी देता है। क्यों? क्योंकि लड़की हिंदू है। होटल वालों को शक होता है, तब उसको पकड़ा जाता है। तब आप लोग नहीं कहेंगी क्रिमिनल का कोई रूप नहीं होता। आप लोगों को मुसलमान की आइडेंटिटी मुसलमान की आइडेंटिटी बताने में क्या बुराई होती है? नहीं बता पाते हो कि आप लोग मुसलमान हो? बताओ ना, इतना फक्र है आपको तो। या क्रिमिनल कोई एक्टिविटी कर देगा,
अगर किसी एक ने कर दी है क्रिमिनल एक्टिविटी तो उसके लिए सजा है, संविधान है, पुलिस एक है, नहीं है, प्रशासन हजारों है। सब सर नकवी जी, ठीक है, हमारे साथ धर्मगुरु मधुर जी महाराज जी हैं। मधुर जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये कह रही है कि किसी को जबरदस्ती घर वापसी नहीं कराई जा सकती है, जिसकी मर्जी होगी वो घर वापसी, इस तरीके के तमाम बयान इन्होंने दिए हैं। मधुर जी बात पूरी करिए, इनका जवाब दीजिए। पहले के समय में जो तमाम प्रकार की आक्रांता आए और जिन्होंने हिंदुओं पर बर्बरता की, तलवार के दम पर उन्होंने ये जो चोला एक धारण किया, एक ब्लैक कलर की, बहुत सारी माताएं आज भी प्रताड़ित हैं। मुझे लगता है इनको टीवी चैनल पे आना चाहिए था, अगर अपना पक्ष रखने तो बुर्का पहन के आती तो ज़्यादा अच्छी लगती। इस समय ये खुद ही हिंदू परिधान में है, परिवेश में है। दूसरी बात ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो आज प्रताड़ना इनको मिल रही है, प्रताड़ना में ये 4 साल की बच्चियों के साथ जब रेप करते हैं मौलाना लोग, ये जलालुद्दीन छांगुर जैसे लोग, ऐसे अधर्मी और पापी आते हैं निकल करके, ये बाबर की मानसिकता रखने वाले लोग बाबर की मस्जिद बनाने का अभी भी काम करते हैं, तब इनके मुंह में जो है सिलन आ जाती है, कुछ बोल भी नहीं पाती। यही बच्चियां जो अपनी स्वतंत्रता के लिए, जिनको आवाज़ उठानी चाहिए, ये महिला जो बैठी हैं, इनको अपने स्वतंत्रता के लिए आवाज़ जब उठानी चाहिए, आज एक ऐसी सरकार काम कर रही है, एक ऐसा धर्म काम कर रहा है, सनातन धर्म के प्रति लोग ऐसी लगाव में पुनः वापस हो रहे हैं जिन्हें अपना अस्तित्व, अपना अतीत याद आ रहा है। मुझे लगता है कि अपनी संवेदनाओं को सरकार के साथ, संस्कार के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ करके अगर चलेंगे तो ये किसी भी प्रकार की कोई जद्दोजहद नहीं है, जाहिलियत नहीं है। और मुझे लगता है तुम्हें अपना अतीत याद आ जाना किसी भी प्रकार की कोई बर्बरता और प्रताड़ना नहीं है। आप स्वयं अपने बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से सोच करके, स्वयं हिंदू जनमानस आप पहले भी थे, आज के कुछ वर्ष पहले, और पुनः घर वापस हो करके तिलक चंदन लगा करके किसी भी तरीके की बर्बरता न फैलाते हुए धर्म को पुनः धारण करिए और इस समाज में रहिए, समाज में एकता का, समरसता का सद्भाव लेकर के आगे बढ़िए। जी ठीक है, देवेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र जी क्या कहेंगे, लगातार सरसंघ चालक जी ने जो बयान दिया है घर वापसी को लेकर, विश्व हिंदू परिषद किस तरीके से इसमें काम करेगा? जिस तरीके से अभी हिंदू धर्मगुरु मधुर जी महाराज जी ने भी कहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अपने अतीत को देखिए और वापसी करिए। देवेंद्र जी देखिए शिवांगी जी, पूज्य संचालक जी का, मोहन भागवत जी के इस बयान का हम हृदय से स्वागत करते हैं। ये भारत की आज की आवश्यकता है। मैं सहेर नकवी जी से जरा ये पूछना चाहता हूं कि तुम, आपके 5वीं पीढ़ी हिंदू थी या हिंदू ही रही होगी, तलवार के बल पर सलवार पहन करके लोगों को इस्लाम धर्म यहां पर जबरन के जो है अरब से आए हुए आक्रांताओं ने उनको जो है धर्मांतरित किया है। आज भी जब आपको लब जिहाद करना होता तो आप एक घटना बोलती हैं, मैं 50 घटनाएं भोपाल की बताता हूं, मैं जानता हूं, मैं कोर्ट में पैरवी करता हूं और मैं उन घटनाओं को आपके सामने एक एक नाम करके बता सकता हूं कि जब नाबालिग बच्चियों को इनको बहलाना होता है, फुसलाना होता है, उनके साथ व्यभिचार करना होता है, उनके साथ बलात्कार करना होता है, तो आप हिंदू नाम लेकर के आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब आपको बोलते हैं कि आप आइए घर वापसी करिए क्योंकि आपके बाप दादा परदादा हिंदू थे, आप हिंदू धर्म में आ जाइए, तो इनको जो है आपत्ति होती है। मदनी इनके जो स्कॉलर या इनके जो नेता हैं वो क्या बात करते हैं, अरे मदनी जी आपके पूर्वज पुरखे भी जो है हिंदू थे, आप कोई अरब से आए हुए नहीं हो, और आप जो ये 21 करोड़ की जो बात करते हो, ये 21 करोड़ में से 21 करोड़ ही जो है लगभग इनके पूर्वज हिंदू थे। मैं पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कंधार, ईरान, ये सारे के सारे इनके आप पृष्ठभूमि में जाएंगे, ये सारी संस्कृतियां हिंदू संस्कृति के जो है आज भी वहां पर चिन्ह मिलते हैं। तमाम तरह से लब जिहाद करके, धूर्ततापूर्ण आपने जो है सब करके जो है इस्लाम का जो एक लवादा जो है हिंदू समाज के लोगों को उड़ाया है। आज यदि आपसे ये अपील की जाती है कि यदि आपको इतना ही शौक है हिंदू बन करके हिंदू लड़कियों के साथ में इस प्रकार से करने में, तो आइए घर वापसी करिए। बिल्कुल सही है। और घर वापसी खाली लव जिहाद के लिए नहीं,
उसको आप एक्सेप्ट करना हिंदू होगा। थे, आपके पूर्वज हिंदू थे, उनको मानिए, और हिंदू बनते से ही आप फिर बहन के साथ में शादी नहीं कर सकते। एक बाप की दो औरतें हैं और उनकी दो बच्चियां हैं, तो आपस में वो शादी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और उन सबको मानते हैं आप, हिंदू धर्म में आते हैं आप, तो आपका स्वागत है। लेकिन ये आरोप की एक दो घटनाएं, रोज हर शहर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। पहले बच्चियां, मासूम बच्चियां डर के मारे नहीं बोलती थी, लेकिन आज हर जगह इस प्रकार की जब घटनाएं आती हैं, तो इन आरोपियों को तो फांसी की सजा होना चाहिए। पास्को एक्ट में जो है 3 महीने के अंदर इनका मामला निराकरण होना चाहिए। संविधान की बात करते हैं और नाबालिग मासूम बच्चियों के जीवन को आप बर्बाद करते हैं, तो आपके टांग पे नहीं, आपके सीने पे गोली मारना चाहिए पुलिस को। बिल्कुल। और अगर ये एक मामला कह रही हैं, अगर सुदर्शन न्यूज़ सुबह से शाम तक खोल कर बैठेंगी तो इन्हें समझ में आ जाएगा कि इनकी समाज के जो लोग हैं, इनके वर्ग के जो लोग हैं, वो बाहर क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल मनोज जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, मदनी ने जो प्रतिक्रिया और जिस तरीके का बयान दिया है, उसका एक डर समझ में आ रहा है, एक बौखलाहट कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। किस तरीके से देखते हैं आप, क्यों है ये डर, मनोज जी? मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शंस जो है उत्तर प्रदेश में आने वाला है, इस लेकर के मुझे लग रहा है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे मोहन भागवत जी का हो, चाहे मदनी जी का हो। ये जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक जो है इस तरह के स्टेटमेंट आते रहेंगे। और जैसे कि स्टेटमेंट 3 बच्चे की बात कही गई है, अब चूंकि आप देख लीजिए कि जो भी एजुकेटेड लोग हैं, वो हमारे दो की पॉलिसी अपना रहे हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे को जो है अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे, ताकि एक मानव बने और समाज और विश्व का सेवा कर सके। तो मुझे लग रहा है कि अब वो समय नहीं रहा। एक समय था 80s 90s या 60s 70s की अगर बात करें, तो उसमें माहौल अलग था। उसमें 5 6 4 5 बच्चे नॉर्मली होते थे, सभी हिंदू में भी। लेकिन अब चूंकि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ते गया और जिस तरह से इकोनॉमी हॉबी हो गया है, सब लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा से अच्छा काम करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह मुझे ऐसा लगता है देखना चाहिए। मनोज जी, इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट कहाँ से आ गया है? सरसंघ चालक का तो कहीं से पॉलिटिकल से तो कहीं कोई नाता है नहीं। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट। चुनाव 2027 में है, समय है अभी, इसको आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट किस तरीके से कह रहे हैं, मैं एक बार समझना चाहूंगी आपसे मनोज जी। जैसे एक बार बिहार का भी एक इलेक्शन हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट इलेक्शन जब हुआ था, तो उसमें संघ चालक जी ने जो है रिजर्वेशन का इशू उठाया गया था, और फिर बाद में जो विड्रॉ करना पड़ा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब स्टेटमेंट आम आदमी को लगता है कि भाता नहीं है, क्योंकि तोड़ फोड़ की राजनीति में लगता है कि पॉलिटिकल लोग ही बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए ठीक है, देवेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, आपका मैं समझ रही हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है, क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, अगर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे हो सकता है देवेंद्र जी, जरा समझाइए। उनके 2 दर्जन बच्चे है ना, 4 बीवियां, 12 चक्कू कितने होते हैं, 12 × 4, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चक्कू 48। एक आदमी 48 बच्चे पैदा कर रहा है, और एक को आप कह रहे हो कि हमारे दो अच्छे। तो ये जनसंख्या का जो विकराल विस्फोट हो रहा है, तो ये जनसंख्या जिहाद जो कर रहा है, इसको भारतवर्ष से कैसे आप बचाएंगे? और देश की बात करना, समाज की बात करना, और किसी विश्लेषण के आधार पर माननीय मोहन भागवत जी ने ये कहा है कि इस प्रकार का निष्कर्ष आए हैं कि जिस भी समाज में 3 से कम बच्चे होते हैं, वो धर्म संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती है। यदि इस प्रकार की गंभीर स्थिति एक तरफ हो कि हमारे दो की आप बात करते हैं, नारा कांग्रेस का था और वो हमेशा से हिंदू विरोधी रही है, इसलिए उसके ये हाल हो गए। और दूसरी तरफ हम एक और हमारे 36 या 48 बच्चे, इस देश में जनसंख्या का भारी असंतुलन हो जाएगा, तो उसके लिए इस देश क्या करेगा? दूसरा विषय, आप कहते हो कि आप बच्चों को
अच्छा संस्कार देना चाहते हैं। भारतवर्ष में अब भी बहुत सक्षम लोग हैं, वो 2 से 3 बच्चे भी पैदा कर लेंगे तो अंतर नहीं पड़ने वाला। अंतर तो इस बात पर पड़ने वाला कि आपकी मानसिकता क्या है। शुरू से ये मानसिकता बनाई गई है कि हिंदू जनसंख्या घटेगी, उस पर तो हम नियंत्रण की बात करते हैं, नसबंदी से लेकर के तमाम परिवार नियोजन के कार्यक्रम उन पर होते हैं, लेकिन मुसलमानों की बात आएगी तो आप चुपचाप रह जाओगे। आप बताओ कि मुसलमानों को कितने बच्चे पैदा होना चाहिए और कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर इनसे कहा जाएगा हम 2 हमारे 2 तो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि मानेंगे क्या। तो इसलिए जो है आप मेहरबानी करके वो बात करिए, आप अधिवक्ता हैं, चलिए कि ये जनसंख्या घनत्व यदि इस तरह से विस्फोटक स्थिति में आ गया तो कश्मीर में जब हमारी जनसंख्या घटी तो हमें अपना पूरा, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, घर परिवार को डाका डाला गया, खेत खलिहानों को लूट लिया गया और हमको बेघर होकर के आज दिल्ली की सड़कों पर हमें बिल्कुल मुसलमान और मदनी जैसे जो नेता हैं वो इसी प्रकार का सपना देख रहे हैं और इनके सपने को जो है कुचलने का काम भी जो है कि कोई उसका एक शस्त्र है तो वो हम 2 की जगह हम 3 बच्चे पैदा करें, और 3 की नहीं, मैं तो कह रहा 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। हमारे भी 5 भाई हैं, हमारे पहले तो 9 चाचा चाची बुआ फूफू सकते हैं, और यदि बच्चे कम होते हैं तो रिश्ते भी कम हो जाते हैं, रिश्ते भी संकुचित हो जाते हैं। सहीर जी से समझना चाहूंगी। सहीर जी, जिस तरीके से बात चल रही है कि हम 2 हमारे 2, इस पर क्या आप लोग समर्थित रहती हैं? समर्थन आपका रहेगा, आपकी समाज का? देखिए, पहले समाज में होता था कि सबके ज्यादा बच्चे रहते थे। हाँ। आजकल जैसे जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का दौर बढ़ा हुआ है, जमाना मॉडर्न हुआ है। अब देखिए वो किसी भी समाज के लोग हैं, उनके सभी के कम बच्चे हैं, कोई के ज्यादा नहीं है। और ये तो सिर्फ बदनाम किया जाए किसी को कि आप ये बच्चे ज्यादा हैं, आप हर बात में नजर में खटक रहे हो, तो ये एक अपना विषय है कि किसी को नफरत किससे कितनी है ये कम नहीं की जा सकती। लेकिन आज के दौर में सभी के कम बच्चे हैं, 2 भाई 1 बहन, 1 भाई 1 बहन, ये सभी के हैं, ये ऐसे ही हैं। और अब नफरत में कुछ भी कहते हैं कि फला खराब है तो वो उसकी तो हर बात बुरी लगने लगती है। और रही बात अभी क्या कह रहे थे देवेंद्र जी कि आपके 5 पीढ़ी चले जाइए तो पीछे हिंदू थे। अरे भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के मोहताज नहीं, हमारे नबी थे, हम उनकी नस्ल हैं। अगर वो हिंदू नहीं थे तो हम हिंदू कहाँ से हैं? आप हमें हिंदू कह ही नहीं सकते। आपको अगर इतना है तो आप दिखा दीजिए हमारा शजरा, सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच जाइए, हम जवाब दे देंगे। और जो कह रहे हैं कि नस्ल बदल लीजिए, जात बदल लीजिए, तो रिटर्न आदेश जारी कर दें, लिखित में हम कह रहे हैं आदेश जारी कर दे। कोई भी बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर देगा, मुसलमान कोई भी होगा, वो मदनी साहब होंगे या कोई भी होंगे, उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि आप बताइए, अपनी नस्ल बताएं, हम अपनी नस्ल बताएंगे। हमारा शजरा तो हमारे नबी से मिल जाएगा, आप अपना शजरा दिखा दीजिएगा, आपका किससे मिल जाएगा? तो शजरे की बात मत करिए। ये तो देखिए सियासी बयानबाजी होती है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आप सियासत करिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप नेता हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका मजहब बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल टिप्पणी नहीं करते आपके मजहब पे। आप हिंदू हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप किसको मानते हैं हमसे कोई मतलब नहीं है। आप 5 बच्चे पैदा करिए, इससे भी मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है। मधुर जी, इन्होंने किसी का नाम लिया, पैगंबर, मुझे उनका नाम नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मधुर जी क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि हम उनकी नस्ल हैं, वो मुसलमान थे, तो वो आप लोग कह रहे हैं कि 5वीं पीढ़ी हिंदू कैसे हो सकती है? इनको जरा समझाइए, क्योंकि आप इसमें ज्यादा जानकारी रखते हैं। एक बार इनको बताइए, क्योंकि ये कह रही है कि अगर आपको इतनी आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़िए, सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराइए, उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। जी, मुगल काल के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई, उसमें तमाम प्रकार से बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और बाबर, ऐसे तमाम ऐसे नाम निकल करके आते हैं जिन्होंने वास्तव में कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन के साथ उस समय उन स्त्रियों को, उन महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया और साथ ही साथ गला रेतने का भी काम किया। शायद इन बहन जी को याद नहीं होगा, और मुझे लगता है कि जब किसी धर्म में बहुत अत्यधिक बंधन महसूस हो किसी व्यक्ति विशेष को, वो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे 3 तलाक से अभी आप लोगों को मुक्ति मिली है, थोड़ी बहुत जो चीज़ें आपके संज्ञान में आती हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी स्त्री की स्वतंत्रता, सबसे बड़ी आज़ादी क्या होती है? उसका परिधान। परिधान क्या है? समाज में खुल करके बहन बेटियां बोल रही हैं। कर्नल सोफिया को आप देखिए, आज राष्ट्र के लिए वो काम कर रही है, लेकिन समाज उस पर किसी तरीके से दबाव नहीं बना पाता। एक ऐसा समाज है जो स्त्रियों को वास्तव में कहीं ना कहीं बंद करके, पैक करके रखा हुआ है, जिस पर भारत का भविष्य टिकना चाहिए, जिस पर रुकना चाहिए, भारत के भविष्य के लिए आगे माताएं बहनें निकल करके काम करें, वो भविष्य आज कहीं ना कहीं एक ऐसे काले अंधेरे में पैक्ड पड़ा हुआ है। अब उस पर इन तमाम प्रकार की, जैसे मौलाना जर्जी संसारी बोलता है बरेली में बैठ करके, वो कहता है कि अपनी बहन को किसी और के घर में मत भेजो।
इन बहनों को खुद ही शर्म आनी चाहिए, इनको जूता चप्पल से लेकर के पीटना चाहिए इसे मौलानाओं को कि जो आप बोल रहे हो बहन बेटियों के साथ संबंध बनाना घर में ही, मतलब एक माता पिता की एक अपनी अस्मिता होती है, भाई की अस्मिता होती है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ये सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को जो समाज को भटकाने का, तोड़ने का काम करते हैं, इन माताओं बहनों को जब तक ये जागृत नहीं होंगी तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी पंथ हो, धर्म नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी पंथ हो, ये माताओं के साथ, बहनों के साथ इसी तरीके से जाहिलियत करता रहेगा। साथ ही साथ अब हिंदू बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से छलावा हो रहा है, इनको हिंदू धर्म जब ये धारण भी कर रहे हैं, ये चोला पहन भी रहे हैं, तो इनको गौमूत्र का पान कराना चाहिए, विधिवत पंचगव्य का पान कराना चाहिए और पूरे परिवार का समर्पण लेना चाहिए। इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष करके आता है बन करके हिंदू बहन बेटियों के साथ छलावा करता है, उस परिवार के साथ छलावा करता है। इनके कई सारे नियम हैं, जैसे ये गांव में पहले देखेंगे कोई हिंदू दबा कुचला है तो ये फेरी लगाना शुरू करेंगे, ये सूफी संत बन करके वहां जाएंगे, भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ये जो है बाल काटने का काम करेंगे आसपास। मतलब ये कुल मिला करके किसी गांव पर, किसी मोहल्ले पर जब इनको ग्रहण लगाना होता है, वहां कौन सा परिवार ऐसा शोषित है, उसकी आंतरिक कलह किस प्रकार से चल रही है, उन चीजों को जानकारी लेने के बाद ये उस परिवार पर हावी होने का प्रयास करते हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट और चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि सभी संगठन, हिंदू जनमानस की जितने भी संगठन हैं, उनको इन तमाम मुद्दों पर एक्टिव होना चाहिए। साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय की जितनी भी बहन बेटियां हैं, उनको अपने अंदर स्वयं झांकना चाहिए, अपनी अस्मिता को झांकना चाहिए कि अब हमारा शोषण विगत कई हजार वर्षों से, कई 100 वर्षों से ये होता चला आया है। अब हम इस शोषण के पात्र नहीं रहे हैं, हमें राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ आगे आकर के करना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अब रही बात बच्चों के पैदा करने ना पैदा करने से, ये तमाम प्रकार के जो जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पा रहे हैं किसी एक पंथ समुदाय के माध्यम से, उस पर भी कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हिंदुओं को इस पर जागृत होना पड़ेगा। साथ ही साथ हिंदू जनमानस को यह सचेत करना होगा कि आपके बच्चे नेता कम बन करके राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के, अगर 4 बच्चे आप पैदा कर रहे हैं तो 2 राष्ट्र को दीजिए, एक सरकार को दीजिए और एक आरएसएस को दीजिए, संगठन को दीजिए, और 2 को नौकरी करा करके अपना भरण पोषण करिए। इस तरीके से जब आप अपने पूरे कम्युनिटी में सुधार करेंगे तो अगला व्यक्ति भी अपनी अस्मिता को खोजेगा कि नहीं, मैं गलती कर रहा हूं, और पुनर्घर वापसी करके वो भी उस पर चलने का प्रयास करेगा। जी ठीक है मनोज जी, आपने कहा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मुझे ये लग रहा है, ठीक है, अगर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है दोनों तरफ से, तो आगे की दिशा किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि लखनऊ में ये स्टेटमेंट दिया गया है, आगे की दिशा क्या हो सकती है उत्तर प्रदेश की? आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी आदमी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर होता है, जैसे धर्म परिवर्तन की बात हम लोगों ने डिस्कशन किया, कहां से आ गए मनोज जी? संविधान के खिलाफ कहां से हो गया ये? नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि खिलाफ हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी आदमी विरुद्ध बोल रहे हैं, नाम चेंज करके, अगर कि मान ले मुस्लिम ही हो, चाहे हिंदू ही हो, या कोई भी हो, मान ले डिस्कशन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कानून हमारा जो है इतना सफिशिएंट है कि उस पर एक्शन लिया जा सकता है। और जहाँ तक बहकावे की बात है, तो बहकावे में हमको लग रहा है कि जिस तरह से हमारे धर्म गुरु जी ने कहा कि बहकावे में हमारे बच्चियों को नहीं आना चाहिए, तो इस तरह का अवेयरनेस अगर ये पूरे इंडिया में हिंदू को के बच्चियों को लेकर के कैंपेन अगर चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। और साथ साथ जो है, अगर कानून को भी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसको भी हम लोग सक्सेसफुली कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बच्चियाँ डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, तो एक शिक्षा और अवेयरनेस से ही जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं। जब कोई ऐसे संभाषण या कोई ऐसी प्रतिक्रिया किसी सरसंघ चालक के माध्यम से, किसी भी मंच से निकल करके आती है, तो वो राजनीतिक नहीं होती। पहली बात, यह संगठन किसी भी प्रकार से राजनीतिक तूल को नहीं देखता है, ना देता है। ये समीकरण को ऐसा सिद्ध करता है कि समाज में समरसता व्याप्त हो। मुझे लगता है मुझसे अच्छा जो वीएचपी के प्रवक्ता बैठे हैं वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। दूसरी बात ये, मौलानाओं के भाषण निकल करके आते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, मौलानाओं के भाषण निकल करके आते हैं शरतंदे जुदा, और तमाम प्रकार के ऐसे भाषण निकल करके आते हैं जो समाज में युवा जब शिक्षा की तरफ आगे जाता है तो वो शिक्षा से डिमोटिवेट होकर के डॉक्टर का चोला पहन करके, आला रख करके, चश्मा लगा करके वो डॉक्टर शाहीन बन जाता है। वो किसी प्रदेश का नेतृत्व करने लगता है। वो दो चार ऐसे डॉक्टर छद्मधारी निकल करके जाते हैं जहां डॉक्टर को भगवान माना गया है, जहां लोग प्रणाम करते हैं, उन पर पूरी अस्मिता टिकी होती है जीवन देने की,
तो इस बयान की एक अगर रूपरेखा देखी जाए तो ये राजनीतिक बयान नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बार बार मौलानाओं के द्वारा ये विखंडन होता है, समाज को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अगर ऐसे बयान निकल करके आए हैं तो मुझे लगता है उन बयान पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और ये बयान नहीं है, समाज को एक दिशा देने के लिए जब जब धर्मगुरुओं की, जब जब संगठनों की, जब जब किसी साधु संत महात्माओं की आवश्यकता पड़ती है तो वो समाज में निकल करके नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, और मनोज जी जिस तरीके से कह रहे थे कि लड़कियों को अवेयर करने की जरूरत है, ठीक है, वो बात मैं आपकी मान रही हूँ, लेकिन जहां से लव जिहाद फैलाया जा रहा है वहां पर अवेयरनेस की क्या है? वहां पर तो अवेयरनेस उनको भी करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। नकवी जी हमारे साथ बनी हुई है। नकवी जी, 3 तलाक की बात भी हो रही है। सहीर नकवी जी, तो आप मानती हैं कि 3 तलाक आपके उसमें गलत था और इससे आपको आजादी दिलाई गई है? सहीर नकवी जी, 3 तलाक का मसला ये था कि महिलाओं को एक बार में 3 तलाक देकर शरीयत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कानून बनने से ये फायदा हुआ है कि जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, शरीयत में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि एक बार में 3 तलाक दीजिए, किसी को फारिग कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन शरीयत फॉलो नहीं कर रहे थे कुछ लोग। तब से कानून बना है, जब से लोग थोड़ा सा डर में भय में आए हैं, फॉलो करने लगे हैं। इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि 3 तलाक से फायदा हुआ है कुछ मुस्लिम महिलाओं को। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते ना कि मुस्लिम महिलाएं जितनी भी हैं अब बाहर हिंदू बन जाएं आकर। आप आह्वान कर रहे हैं धर्मगुरु बैठकर, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप धर्मगुरु हैं, आप अपनी महिलाओं को शिक्षा दीजिए, अपने घर में शिक्षा दीजिए, अपने मजहब में शिक्षा दीजिए। आप इसके लिए धर्मगुरु हैं, आप हमारे लिए धर्मगुरु नहीं है ना। आप हमारे धर्मगुरु, हम आपको धर्मगुरु नहीं मानते अपना, तो आप हमें क्यों शिक्षा दे रहे हैं? हमारी बच्चियों को क्यों शिक्षा दे रहे हैं? मेरा शिक्षा देने का सिर्फ ये उद्देश्य है। सुनिए नकवी जी, मैं आपको स्पष्ट, धर्मगुरु नहीं, हम आपको नहीं मानते। नहीं, आप मुझे मानो। अरे सुनिए, आप आपके मानने से या ना मानने से मैं धर्मगुरु नहीं बन जाऊंगा, लेकिन मेरे ये कहने से, मेरे यहाँ कहा गया यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे सुनिए कान खोल के, हमारे यहाँ स्त्रियों के सम्मान के लिए, स्त्रियों के वर्चस्व के लिए लड़ाई होती है। हमारे यहाँ वीरांगनाएं पैदा होती हैं, वीरांगना बनाई जाती हैं। ये मुखौटा पहन करके, चेहरा ढांक करके चलने के लिए, समाज में रह करके अपवाद को जन्म देने के लिए नहीं बताया जाता है। हम धर्मगुरु इसलिए हैं कि हम आपको शिक्षित करना चाहते हैं, समाज में आपको प्रेषित करना चाहते हैं कि आप राष्ट्र के लिए कुछ काम करिए। मेरा धर्मगुरु बनना या ना बनना, मेरा होना या ना माना, आप माने या ना माने, इस पर निर्भर नहीं करता है। मेरा जो समाज के व्यक्तित्व के लिए काम है, जो समाज में नेतृत्व करने को मिला है, मैं उस पर काम करूंगा। और मैं आह्वान वास्तव में करता हूं, आप आइए, सुधार की जरूरत है। ये मानसिक पीड़ाएं, मानसिक वेदनाओं से भरी हुई जो माताएं बैठी हुई हैं, बंद कमरे में उनका शोषण किया जाता है, इनको वास्तव में सुधार की जरूरत है। आप हमको बताएंगे कि हमको धर्मगुरु मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप गौमूत्र पीजिए, आप अपने समाज में पिलाइए, आप गोबर खाइए, उसे हमें क्या एतराज है? हम जो खाते हैं, 4 साल की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, तुम्हारे मुंह में पता नहीं दही जम जाता है, उस समय तुम बात नहीं करती हो, ऐसे वक्तव्यों पर बोलती नहीं हो। ये मौलाना लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रख करके, टोपी लगा करके ऐसे बच्चियों के साथ कुकर्म करते हैं, जुबानें सिल जाती हैं। बिल्कुल आयोग ज्ञान देने के लिए। आप किसको धर्मगुरु मानती हैं? आप किसको धर्मगुरु? आप चांगुर पीर को धर्मगुरु ऐसे मूर्खों को धर्मगुरु मानती हो? आप चांगुर पीर को धर्मगुरु मानती हैं? कर दे तो पूरे मुसलमान भी नहीं है वो। अगर कोई क्रिमिनल है, आपका धर्मगुरु नहीं है, तो क्यों ये डिफाइन करती हो कि मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है? आखिर वो आ रहा है एक ही समाज से आ रहा है ना, एक ही संप्रदाय से आ रहा है ना, वही टोपी धारक है ना, वही जाली टोपी धारक है ना, वो जो समाज में बर्बरता को जन्म दे रहा है। अगर ये 3 साल की बच्ची तुम्हारी बच्ची होती, अगर वो 5 साल की बच्ची तुम्हारी बच्ची होती, अगर वो 16-28 साल की बच्चियां जो फ्रिज में टुकड़ों में करके मिली हुई हैं तुम्हारे घर की बहन होती, तुम्हें पीड़ा होती कि नहीं होती? तुम्हें पीड़ा होती कि नहीं होती? कितना स्टेटमेंट निकल करके आता है तुम्हारा? फालतू की बातें करती हो। मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो कर्म है, मेरा जो धर्म है, मेरा जो संस्कार है, वो समाज को सही दिशा में ले जाने वाला है। और समाज में जब तक हम लोग हैं, तब तक समाज में मातृशक्तियों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आइए, मेरा खुला चैलेंज है, मेरी कलाई हमेशा सुनी रहती है, आइए राखी बांधिए, हमारी बहन बनिए और समाज में आपका हम सम्मान कराएंगे। पढ़ लिख करके आगे देश का नेतृत्व करिए आप। उनके पास पर्दा है, अपना हिजाब है, फुल कपड़ों में पहन के घूमती हैं। हमारे यहाँ के मर्द ऐसे नहीं छोड़ देते कि जाइए आप बंबई दिल्ली अकेले चले जाइए, कहीं नहीं छोड़ते हमारे यहाँ के आदमी। तुम्हारे यहाँ के मर्द ये गली गली झाका ताकी करते हैं ना, घरों में घुस करके, टीवी बनाने के बाद बहाने जो है घरों में घुसते हैं, जाहिलियत को जन्म देते हैं, पहनाकर अंदर शोषण करते हैं, अंदर घर की ही औरतों का शोषण करते हैं। तब आप लोग नहीं बोलती है सहीर नकवी जी? आपके सनातन का एक तबका बहुत गया गुजरा हो गया है, जिसको आप लोग बराबर से नहीं बैठाते, मंदिर में नहीं जाने देते। अरे ये तुम मुझे मत बताओ, ये आप मुझे मत बताइए। ये सनातन का कोई ऐसा तबका नहीं है। सनातन में सभी लोग शीर्ष पर हैं, सनातन में सबका सम्मान है। तुम जिस दिन सनातन को स्वीकार करोगी, तुम्हें हम सर पर बिठा करके रखेंगे। महंत बनाकर बिठा लीजिए, उपाधि दे दीजिए किसी को मंदिर में, दलित को,
आप दलित को वैल्यू नहीं देते हैं। कई हजार मंदिरों में दलित पुजारी हैं, ये ज्ञान मत शहीद बांटिए। नकवी जी, आप कभी मंदिर गई हैं? आपने कभी मंदिर देखा है? आप कभी मंदिर गई है? आपने मंदिर देखा है? हम क्यों जाएंगे मंदिर? बस तो फिर आप कैसे बयान दे सकती हैं? आप कैसे बोल सकती है? आप कभी गई नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है, बाहर से क्या मंदिर? तो आप ऐसे ही बयान दे देंगी, ऐसे ही कुछ भी कह देंगी। और आप कह रही हैं कि हम इनको धर्मगुरु नहीं मानते। ठीक है, आप बिल्कुल मत मानिए, आप मुस्लिम हैं, आप मत मानिए। आप उसको धर्मगुरु मानेंगी जो छांगुर पीर है, जो बच्चियों का शोषण करता है, आप उसको धर्मगुरु मानेंगी। जो बरेली में मौलाना दंगे भड़काता है, आप उसको धर्मगुरु मानेंगी? आप उसको अपना गुरु मानेंगी? आप किसको अपना गुरु मानेंगी? क्योंकि आपके यहाँ तो यही पाठ पढ़ाया जाता है कि शोषण करो, दंगे फैलाओ, आतंक फैलाओ, जो मूर्ति पूजन करते हैं उसको पूजन मत करने दो, उनको उनकी हत्या करो, ये सिखाया जाता है आपके यहाँ। तो फिर आप क्यों धर्मगुरु मानेंगी? मंदिर आप गई नहीं है, आपने देखा नहीं है, और आप कैसे कह दे रही हैं कि दलित को उपाधि नहीं दी? आप गई है देख रहे हैं। आपसे भी पर्दा करो, सबसे पर्दा करो, हमारे यहाँ सिखाया जाता है पर्दा करो। आपसे पर्दा करो, गैर मुस्लिमों से पर्दा करो, ना महरमों से पर्दा करो। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राष्ट्र में, समाज में जब नेतृत्व की भावना आएगी, जब राष्ट्र के लिए, समाज के लिए समर्पण की भावना आएगी, पर्दा हटेगा। पर्दा हट करके मातृ शक्तियों को आगे आना पड़ेगा। और मैं यही बात आपसे बताना चाहता हूं, किसी धर्म, किसी भी पंथ, किसी समुदाय से, पार्टी मजहब छोड़ दो, किसी धर्म पंथ समुदाय की मातृशक्तियां होंगी, राष्ट्र के लिए जब आगे आएंगी तब तब उनका सम्मान होगा, उनका सिरोधार्य होगा। और जो अपना आइडियल छांगुर और ये तमाम प्रकार के मौलानाओं को मानती हैं, और वो अब तुम कितने बहन बेटियों को मोटिवेट करती होगी? तुम्हारी मानसिकता यही घटिया मानसिकता दिख रही है। तुम कितनी बच्चियों को बरगलाती होगी, कितनी बच्चे बहन बेटियों को फुसलाने का काम करती होगी? तुम्हारे नजर में वो 4 साल की रेप करने वाले के साथ तुम उसको अपना आइडियल बता रही हो तुम? अरे मुझे धर्मगुरु मानो या ना मानो, संस्कृति सभ्यता को तो मान लो। भारत एक संस्कृति का परिचायक है, भारत एक संस्कारों का मूल है। इसमें रह करके ऐसे लोगों को अगर तुम फॉलो करती हो, छांगुर जैसे अपराधी लोगों के चंगुल में जा करके फंस करके, और हिंदू बहन बेटियों को बरगला करके तुम जैसे लोगों के द्वारा ही वो बहन बेटियां हमारी जाती हैं। इसलिए माफ करो, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसे कृत्य बिल्कुल मत करिए। समाज में रहना है तो बहनों का सम्मान बचा करके चलिए, इन जाहिलों से उनको मुक्त कराइए। क्यों मानी जाए? आप ये बताइए, आप कौन है? Who are you? हम एक इंसान हैं, मानवता की बात करते हैं, बर्बरता की बात नहीं करते। किसकी बात मानेंगी? किसकी बात मानेंगी? वो जो शिक्षा दे रहे हैं कि शोषण करो, उनकी बात मानेंगी आप? उनकी बात मानेंगी जो शोषण कर रहे हैं, उनकी बात आप लोग मानेंगी? नहीं भाई, संविधान बनेगा तो मानेंगे। संविधान कहाँ चला जाता है जिस समय शोषण होता है? शोषण आप भी तो करते हैं। शोषण आपके आश्रमों से ज्यादा शोषण कहाँ होता है? आश्रम से ज्यादा अंधेर कहीं नहीं होता। कितनी मुस्लिम बच्चियों के साथ हिंदू धर्मगुरुओं ने शोषण किया है अभी तक? अंधेर है, अंधेर आश्रमों में अंधेर हो जाता है, कंकाल मिलते हैं आपके। कभी आश्रम में आना तो हम आपको बताएंगे यहाँ क्या होता है। नकवी जी, जो दरवाजा आपने और जो रास्ता आपने देखा ना हो ना, उसकी बात नहीं करनी चाहिए। जो रास्ते पे आप गई हो तब आप बात करिए, है ना? जिस रास्ते पे आप गई नहीं, जिस रास्ते को आपने देखा नहीं, तो यहाँ पर फालतू बयानबाजी मत करिए। आप जिस रास्ते पे गई नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है, आपको अगर समय है ना तो आप अपने मदरसों में चली जाइए और वहां देखिए कि क्या पाठ पढ़ाया जाता है। अगर आपके पास समय हो तो आप अपने मदरसों में जाइए और मदरसों के मौलानाओं को देखिए कि क्या पाठ पढ़ा रहे हैं वहां पर बच्चियों को। गलत आपके बारे में कुछ नहीं पढ़ाते, आपको ये गलत फहमी है। देखिए मैम, आपको ये क्लियर कर दें कि आपको गलत फहमी, आपके बारे में कुछ नहीं पढ़ाते, सिर्फ अपने बारे में पढ़ाते हैं कि इंसानियत सीखिए, अच्छे काम करिए, परहेज करिए, गंदगी से बचिए। हंसी आती है जब आप लोग ऐसी बात करते हैं। ये नहीं पढ़ाया जाता है जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको मारिए, दंगे करिए, ये नहीं पढ़ाया जाता है। ये नहीं पढ़ाया जाता है कि मूर्ति पूजा करने वालों से नफरत करिए, ये नहीं पढ़ाया जाता है। ये लेसन राजनीतिक है मैम, ये लेसन राजनीतिक है। किसी को मारने के लिए हमारे यहाँ लिखा ही नहीं है। दंगे कहीं लिखे नहीं, लिखे कि दंगे करिए, मारिए, ये राजनीतिक लेसन है। तो फिर कौन है वो लोग? शहीद नकवी जी, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, आपकी बात मैंने मान ली कि वो पाठ नहीं पढ़ाया जाता। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जो लड़कियों का शोषण करते हैं? कौन है वो जो लोग दंगे फैलाते? कौन है वो जो लोग डॉक्टर की उपाधि लेकर दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाका कर देते हैं? कौन है वो लोग? तब आप लोग क्यों बात नहीं करती हैं शहीद नकवी जी? देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर कौन थे वो लोग जो कुलदीप सिंह सेंगर को टिकट देते हैं? कौन थे वो लोग जो कुलदीप सिंह सेंगर ने इतनी बड़ी बच्ची का बलात्कार कर दिया है? बताइए, है आपके पास कोई जवाब? सेंगर मुसलमान थे, उसके बाद उसकी पूरी फैमिली का एक्सीडेंट करवा दिया।
कोर्ट क्या कह रही है उस पर देखिए, चार्जशीट पढ़ लीजिए, उसकी ट्रायल देख लीजिए उसका, उसके बाद बताइएगा कि मुसलमान अपराधी है या सेंगर साहब अपराधी है। सजा 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 का प्रावधान है, सजा दी जा रही है, सजा दी जा रही है, सजा का प्रावधान है, सजा दी जा रही है। साहिर नकवी जी, अगर कोई भी अपराधी इस भारत देश में रहेगा तो उसको सजा का प्रावधान है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ पाठ पढ़ाने की, यहाँ बात हो रही है पाठ पढ़ाने की, यहाँ पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपके यहाँ पाठ पढ़ाया जाता है। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, समय का अभाव है। आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए आज के इस रण क्षेत्र में केवल इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।